नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं तंत्र प्रयोग अथवा तंत्र बाधा भी आप कह सकते हो। इससे संबंधित छुटकारा इससे कैसे पाए। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र प्रयोग किया गया हो अथवा वह तंत्र के शिकार में आ गया हो, उसके देखिए पहले तो कुछ लोग इस बात पर बिलीव नहीं करेंगे, किंतु अब बतला दूं कि जिस संसार में पॉजिटिव ऊर्जा है, आप शक्ति को मानते हो, भगवान को मानते हो, देवी देवता को मानते हो, पॉजिटिव शक्तियों को मानते हो, तो निगेटिव को भी मानना पड़ेगा भाई। जहां पर अच्छी शक्तियां रहती हैं वहीं पर बुरी शक्तियां रहती हैं। हर एक दूसरे का विपरीत संसार में अवश्य होता है। अमृत है तो जहर भी है, दिन है तो रात भी है। इसी प्रकार देवी देवता हैं तो भूत प्रेत भी होते हैं, आप मानो या ना मानो। देखिए इन्हीं भूत प्रेतों को तंत्र से, जैसे कहा गया है दैवाधीनम जगत सर्वम, यह जगत पूरे देवताओं के अधीन है। जगत में यानी संसार में किसी को कुछ चाहिए तो वो कहाँ जाता है, देवी देवताओं की शरण में जाता है। प्रभु ये काम करा दो, इतने किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, ये काम करा दो, ये आपका बना दूंगा। देवी देवता को कुछ नहीं चाहिए किंतु देता है लालच अपना काम करवाने के लिए। तो देवाधीनम जगत सर्वम, उन देवताओं के अधीन पूरा जगत है। और देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश देवता, और वे देवता भी किसके अधीन है, तो मंत्रों के अधीन है। यदि आपके अंदर ब्राह्मणत्व है, आपने अपने अंदर तपस्वियों वाला रूप धारण करके अपने तपों को इकट्ठा किया है, तब आप मंत्रों के द्वारा उन देवताओं को भी खींच सकते हो। भाई ब्राह्मण क्या करते हैं, एक सुपारी लिए, सुंदर सा उसको बनाए और उस पर गणेश जी का आवाहन कर दिए। आप गणेश जी मानकर उसको पूजा कर रहे हो, तो सुपारी गणेश जी नहीं हुई। आज तक तो वो सुपारी मार्केट में थी, बाजार में थी, लोग तोड़कर खा जाते थे, तो गणेश जी नहीं थी। आज उस सुपारी में गणेश जी हो गए। क्यों ऐसे नहीं हो गए? ब्राह्मणों ने अपने तप से, अपने तपोबल से, अपने पुण्य से देवता को मंत्रों के द्वारा खींचकर उस पर विराजमान किया है। उसी प्रकार यदि आप मंत्रों को सिद्ध करते हो तो आप सिर्फ देवताओं को ही नहीं, इस संसार में हर एक शक्ति को बुला सकते हो, आवाहित कर सकते हो और उससे अपना काम करवा सकते हो। अब देखिए वो काम चाहे जिस प्रकार का हो, अच्छा हो बुरा हो, अच्छा हो तब तो आपका भी कल्याण होगा, और बुरा है तंत्र इत्यादि करते हो, किसी को परेशान करने का काम करते हो, बहुत लंबे समय तक नहीं, 10-15 साल 20 साल तक आपकी बुलंदियां रहेंगी, फिर आप धरती पर ही आ जाओगे। हमेशा आपको भी कोई ना कोई धरती पर कष्ट मिलता रहेगा। ये दर्शकों, इसलिए हम कहा गया है हमेशा परोपकाराय पुण्याय, परोपकार का काम करना चाहिए, परोपकारी बनाना चाहिए। खैर वो दूसरी बात है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि किसी के ऊपर तंत्र प्रयोग कर दिया गया हो, किसी के घर के ऊपर तंत्र प्रयोग कर दिया गया हो, तो वो उससे बचाव के लिए क्या करे, या बार बार वो तंत्र प्रयोग का शिकार हो रहा हो तब वह उसके बचाव के लिए क्या करे। क्योंकि मेन 4 सूत्र, 4 उपाय लेकर हाजिर हूँ जो कि कारीगर हैं और आपको राहत दिलाएंगे किसी का भी प्रकार का ऊपर तंत्र हुआ है तब। प्रिय दर्शकों, आइए एक करके सभी उपायों को जाने और किससे कैसे करना है, कब करना है, किस विधि से करना है, यह भी बतलाऊंगा। पहला है कि यदि आपके घर के ऊपर या आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर किसी ने तंत्र प्रयोग कर दिया हो, तब इसके लिए देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण होता है नियम, जो सबसे कारगर उपाय है, सबसे पहला वो है 10 महाविद्याओं की पूजा। इस संसार में 10 महाविद्याएं होती हैं और ये 10 ही सभी प्रकार के भूत प्रेतों की देवी मानी गई हैं, सभी प्रकार के भूत प्रेतों की अधिष्ठात्री हैं। जैसे भाई सभी देवी देवता भगवान विष्णु के समक्ष आते हैं, प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वैसे ही संसार में जितने भी भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस हैं सब इन 10 महाविद्याओं के अंतर्गत आते हैं। इनके सामने नमन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। यदि आप इन 10 महाविद्याओं की पूजा करवाओ अपने घर में, कैसे होती है, आप किसी ब्राह्मण से संपर्क कर लो, क्योंकि बिना ब्राह्मण की ये पूजा संपन्न नहीं हो सकती। कुछ खर्च आएगा, ब्राह्मण से संपर्क करके आप इसको करा सकते हो। इसका पाठ होता है, इसका पाठ यदि अधिक घर में समस्या है तो 108 पाठ, 151 पाठ, कम है तो 51 पाठ, 21 पाठ, 11 पाठ आप करवा सकते हो। कुछ खर्च देकर ब्राह्मणों को आप करवा सकते हो। इससे भी घर में या आपके ऊपर हुई तंत्र प्रयोग, तंत्र बाधा, किसी भी प्रकार का भूत प्रयोग शांत होता है और आपको राहत मिलती है। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार यदि आपको लगता है कि आपके घर में अथवा आपके ऑफिस इत्यादि में किसी ने तंत्र प्रयोग कर दिया हो, कुछ जो है क्रिया कर दी हो, जैसे आप कभी कभार किसी ऑफिस के बाहर देखो तो
तो नींबू, मिर्च, लौंग इत्यादि पड़ी रहती हैं। ऐसी स्थिति में कोई सिंदूर से टीका लगाया रहता है द्वार पर, कुछ ऐसा मिले, तब इसके लिए आप ये उपाय करो जो बता रहे हैं। कौन सा उपाय? सुबह शाम, नहीं सुबह कर सकते तो शाम को दुकान ऑफिस बंद करते वक्त, अथवा शाम के समय जब गोधूली बेला हो तो घर में गुग्गुल और लोहबान, इन दोनों को ले लीजिए। मार्केट में आपको मिल जाएगा, किसी भी जनरल स्टोर, किराना स्टोर पर जाकर आप मांगिए, आपको दे देगा दुकानदार। तो इन दोनों को मिलाकर, गुग्गुल और लोहबान, इन दोनों को मिलाकर थोड़ी सी आग बनाकर इनको आप जलाकर रख दीजिए और इनका धुआं घर में चारों ओर घुमाइए। ऐसा प्रतिदिन करने से घर में भी जो नेगेटिव ऊर्जा रहती है वे बाहर निकल जाती हैं और आपका घर सही हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। उसके बाद आप पूजन कीजिए, किसी भी प्रकार का कुछ नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, तीसरा जो उपाय है कि यदि आपको अपने घर में हमेशा किसी न किसी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा फील होती रहती है कि लगता है मेरे घर को नजर लग गई या मेरे घर पर किसी ने कुछ कर दिया, तो एक गमले में समी का पेड़ लगाकर आप अपने घर के पीछे, यदि जगह हो, कहीं कहीं घर के पीछे भी बहुत सारी जगह होती है, तो घर के पीछे अथवा छत पर, घर के सामने कभी भी नहीं, क्योंकि इससे वास्तु दोष होता है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं पंडित जी, हम अपने घर के सामने दाहिने साइड पेड़ लगाए हैं समी का, कोई दिक्कत नहीं। आगे दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी आपने तुरंत लगाया है, आगे समय बढ़ेगा तो दिक्कत मिलना चालू हो जाएगा और ये वास्तु दोष के अंतर्गत आता है। घर से बाहर निकलते वक्त या घर के सामने किसी भी प्रकार का कांटेदार का पेड़, वृक्ष, दूधदार पेड़ और लाल फूल का पेड़ नहीं होना चाहिए। तो ये दर्शकों, नहीं होना चाहिए, ये सब वास्तु शास्त्र के अंतर्गत आता है। तो आप गमले में लगाकर घर के पीछे अथवा छत पर लगाइए और प्रतिदिन उस समी के पेड़ के नीचे जो है दीप दान कीजिए। छोटा सा दिया सरसों के तेल का अथवा तिल्ली के तेल का, घी का नहीं, सरसों के तेल का अथवा तिल्ली के तेल का जलाइए और शनि देव का ध्यान कीजिए। शनि देव रहस्यमय विद्याओं के, तंत्र मंत्र के ज्ञाता हैं, उनका भी जो है शासन भूत प्रेतों के ऊपर चलता है। शनि देव प्रसन्न होंगे तो अभी आपको इन सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। तो दर्शकों, आखिरी और जो चौथा उपाय है वह है रुद्राक्ष। गौरी शंकर नाम से एक रुद्राक्ष आता है मार्केट में, किंतु याद रखिएगा हमेशा ओरिजिनल हो, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे डुप्लीकेट मिल जाते हैं। यदि आपको ओरिजिनल मिल जाए तो सबसे अच्छा, नहीं तो आप पहचान करके गौरी शंकर रुद्राक्ष लीजिए, उससे अभिमंत्रित कीजिए। अभिमंत्रित कैसे करते हैं, यूट्यूब पर मैंने पहले ही वीडियो डाल दिया है, उसका मंत्र आता है, उसके देवी देवता होते हैं, उस मंत्र से उन देवी देवताओं का ध्यान करके, उस मंत्र से उस रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके आप अपने गले में धारण कर लीजिए। इससे आपकी सुरक्षा होगी। आपके ऊपर कभी भी कोई किसी प्रकार का तंत्र प्रयोग करता है तो वह प्रयोग लगेगा नहीं, वह दूर हो जाएगा। तो दर्शकों, प्रयोग आया तो बहुत अगर तगड़ा किया है, देखिए प्रयोग भी, तंत्र प्रयोग भी कई प्रकार के होते हैं। प्रेत बाधा होती है, छोटा मोटा है वो हट जाएगा। ब्रह्म बाधा होती है, सबसे भयानक जो होती है क्रिया वो ब्रह्म बाधा, और एक प्रकार से इस लाइन से बोले तो कार्यवाही। इस प्रकार का कोई यदि आपके ऊपर करता है, तब भी यदि आप ये रुद्राक्ष पहने हो तो वह रुद्राक्ष टूट कर नीचे गिर जाता है अपने से, तब आप समझे कि आपके ऊपर बड़ा ही जबरदस्त खतरनाक रूप से तंत्र प्रयोग किया गया था, जिसका सामना वो रुद्राक्ष किया और टूटकर नीचे गिर गया। प्रिय दर्शकों, तब ऐसी हालत में उस रुद्राक्ष की पूजा करके उसे बहाकर दूसरा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष भी भगवान शिव का प्रतीक है, शंकर जी का प्रतीक है, वो भी हर प्रकार से तंत्र प्रयोग में हर बाधा से आपकी रक्षा करता है। प्रिय दर्शकों, ये चारों उपाय बड़े ही सस्ते, अच्छे हैं, आपको किसी भी प्रकार के तंत्र प्रयोग से, तंत्र बाधा से मुक्ति दिलाने के लिए। प्रिय दर्शकों, इनमें से कोई भी एक उपाय करो आप, आपको राहत तुरंत मिलेगी। बस आज के लिए इतना ही। आप प्रयोग कीजिए और कमेंट में अवश्य बताइएगा कि आपको इससे राहत कितनी मिली और आपको किस प्रकार की दिक्कत अपने घर में थी। तो बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।